काफका बन गया काइजू। दद्दू ने मारी घंटी सीधा थाने में। डिफेंस फोर्स अब कुछ ही पलों में हॉस्पिटल की तरफ आने वाली थी। इचिकावा डरते हुए काफका से बोलता है कि दद्दू को ऐसा फील कराओ कि तुम अच्छे वाले काइजू हो, तो हाँ स्माइल करो। पर एक मॉन्स्टर की स्माइल कुछ और ही ज्यादा डरावनी थी, जो कि और दद्दू को डरा देती है। काफका उनके पास जाता है और जैसे ही हाथ दीवार पर रखता है, पूरी फ्लोर की दीवार टूट गई थी, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। डॉक्टर, पेशेंट सभी उसे देखकर डर रहे थे। उधर डिफेंस फोर्स छोटे से काइजू की खबर सुनकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। अब इससे पहले वो वहां पहुंचती, काफका और इचिकावा हॉस्पिटल से कूदकर भाग जाते हैं। डिफेंस फोर्स को लगातार काफका की अपडेट मिल रही थी, पर इचिकावा भागते हुए सोच रहा था, क्या काफका सर पहले से काइजू थे, और अगर थे तो बताया क्यों नहीं? अगर ये अभी हुआ है तो कैसे? तभी काफका पीछे साथ में भागते हुए एक बड़ी अजीब फॉर्म में भाग रहा था, जो कि काफी गंदी थी। पर इचिकावा के कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऐसे बनकर भागोगे तो आसपास के लोग डर जाएंगे, तो वो फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इचिकावा को लगा था कि ये कोई स्पेशल मोड था, पर काफका को खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। भागते हुए काफका को लगती है सुसु। अब इचिकावा उसे कंट्रोल करने को कहता है, पर क्या करे, नेचर कॉल को कौन ही रोक सकता है। तो अब ये कंट्रोल से बाहर था। इचिकावा बोलता है, पर आप किधर से करेंगे? मतलब बॉडी में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। पर अब क्या करें, जहां से निकल गई ना वो काफी अजीब जगह थी। अब काफका जमीन पर लौट जाता है कि अब इसके बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सुसु कहां से करता हूं, और कोई भी बीबी नहीं बनेगी मेरी। इचिकावा बोलता है कि यह दुख ज्यादा बड़ा है। ये सोचो कि डिफेंस फोर्स अगर यहां पर आ गई और उसने आपको ढूंढ लिया तो सीधा परमात्मा से मिलन हो जाएगा आपका। इसी बात पर काफका बोलता है कि एक मिनट, मतलब मैं इस चेहरे के साथ डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन नहीं कर सकता ना? इचिकावा बोलता है कि अगर इस चेहरे के साथ हेडक्वार्टर्स गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काफका को दुख होता है कि अब जब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मीना से वापस मिलेगा और उसके साथ काम करेगा, तब ये उसके साथ क्या हो गया। पर तभी इचिकावा उसे एक बंद जगह पर छुपने के लिए बोलता है, पर उससे पहले कि वहां पर वो जाता, काफका को एक अलग सी फीलिंग होती है कि कोई आ रहा है, वो भी जमीन के नीचे से, और वो एक दूसरा काइजू था, वही सेम जिसने काफका और इचिकावा पर पहले अटैक किया था। डिफेंस फोर्स को पता लगता है कि एक और काइजू है और वो टीम को डिवाइड कर देते हैं। उधर शहर की तवाई में दूसरे काइजू लगा हुआ था, जिसको देखते हुए इचिकावा काफका से बोलता है कि यही सही मौका है छुपने का। जबकि डिफेंस फोर्स का ध्यान सारा दूसरे काइजू पर है, हमारे पास मौका है छुपने का, और वो उस बंद जगह की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक जिंदा औरत जो कि बिल्डिंग के मलबे में दबी हुई थी, उसकी बच्ची उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पर तभी वहां पर एक काइजू आता है जो कि इस बच्ची पर अटैक करने वाला था, पर माँ अपनी बच्ची को बार बार भागने को बोल रही थी। पर अब काफी देर हो चुकी थी और वो काइजू जैसे ही उसे खाने वाला था, काफका एक मुक्के से उसका जबड़ा हिला देता है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसको देखकर खुद काफका भी हैरान था कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो वापस बच्ची के पास जाता है, पर अगेन भूल गया था कि वो खुद एक मॉन्स्टर है, और बच्ची उसे देखकर डरी हुई थी। काफका स्माइल करता है, पर लड़की की तो इसमें जान निकल जाती है। तभी वो वहां से जाने को बोलता है कि मैं जा रहा हूं, डरो मत। इचिकावा के आते ही काफका उसकी मॉम को मलबे से बाहर निकालता है। इचिकावा बच्ची को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हारी मॉम बेहोश हैं। उतने में वही मॉन्स्टर वापस आ जाता है। काफका इचिकावा को उस बच्ची और उसकी माँ को दूर ले जाने को बोलता है, क्योंकि अब टाइम था एक्शन का, और वो एक जोरदार मुक्का सीधा उस काइजू पर मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर के चिथड़े हो गए थे, क्योंकि कमाल की पावर है काफका के पास, और हर तरफ खून की बारिश हो रही थी। तभी काफका उस बच्ची की तरफ बढ़ता है, जो कि उसे देखकर डरी हुई थी, लेकिन काफका उससे बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में डिफेंस फोर्स आ जाएगी तो वो वैसे भी चला जाएगा। तब तक इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ। बच्ची का रोना काफका को एक मॉन्स्टर का फील करा रहा था, क्योंकि उसकी मदद करने के बाद भी लोग उससे डर रहे थे, जो कि बहुत बुरा फील देता है। काफका जैसे ही जा रहा था, बच्ची हिम्मत करके मगर प्यार से काफका को थैंक यू बोलती है, जिससे काफका के दिल को थोड़ा करार आता है, क्योंकि बचपन में मीना भी उससे थैंक यू बोलती है, क्योंकि काफका उसे बचाने का और साथ में रहने का प्रॉमिस दिया था। खैर अब ये पल काफका को उसके सुनहरे भविष्य दिखा रहा था, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स में जाने को तैयार था, और तभी उसका चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है। डिफेंस फोर्स आते ही उस मंजर को देखकर हैरान थी कि ये किसने और कैसे किया। तभी उस बच्ची से मीना सवाल करती है कि कुछ बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ, काइजू ने क्या किया, जिसे सुनकर बच्ची डरती है। मीना उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं सारे काइजूस को मार दूंगी। पर बच्ची बोलती है लेकिन
एक अच्छे वाले काइजू को छोड़ देंगे ना, क्योंकि उसने मेरी मॉम को बचाया था उस बुरे काइजू से, जिसे सुनकर मीना हैरान थी। 3 महीने बाद काफका की चर्चा हर न्यूज चैनल पर हो रहा था, जिसे काइजू नंबर 8 के नाम से जाना जा रहा था। पेंटिंग तो ऐसी बनाई गई थी कि मानो काफका कोई सच में खतरनाक मॉन्स्टर हो, और ये पेंटिंग उन दद्दू ने बनवाई थी। और अभी तक डिफेंस फोर्स को काफका का कोई जानकारी नहीं था, और शायद ये इतिहास का पहला काइजू था जो डिफेंस फोर्स से इतने टाइम से बचा हुआ था। इचिकावा को तभी उनके बॉस 2 मेल देते हैं, क्योंकि काफका सीधे साइट पर सुबह ही निकल गया था, तो जाते हुए वो उसे दे देगा। और उन मेल्स में डिफेंस फोर्स का रिजल्ट था, जिसे सुनकर उनके कोवर्कर्स बोलते हैं तो वो दिन आ ही गया जिस टाइम जिस वक्त हम हर साल की तरह काफका को दिलासा देंगे। इचिकावा पास हो गया था, और वो काफका का भी रिजल्ट रास्ते में खोल देता है, और देखता है तो काफका भी पास हो गया था, जिसकी खुशी उनके कोवर्कर्स को भी हो रही थी, क्योंकि काफका इतने सालों से मेहनत कर रहा था और शायद इस बार वो ये कर लेगा। इचिकावा भागते हुए जाता है, काफका से बोलता है कि रिजल्ट आ गया है सर, और आप पास हो गए हैं। और काफका साहब काइजू बनकर लंच कर रहे थे। इचिकावा गुस्सा होता है कि ऐसे तो लोग आपको पकड़ लेंगे। काफका बोलता है कि अभी इस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब देखो हो गया ना पहले जैसा। बिल्कुल भी नहीं, आपकी खबर हर जगह पर है और आपको अभी पकड़ लिया जाएगा। इचिकावा सोचते हुए बोलता है कि बहुत बहाने बनाकर हॉस्पिटल और डिफेंस फोर्स से उस दिन बचे थे, क्योंकि हमने ये बोल दिया था कि जैसे ही हॉस्पिटल में काइजू आया था हम वहां से निकल लिए थे। काफका रिजल्ट देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ज्यादातर सेकेंड राउंड में फेल होता है। इचिकावा बोलता है इस पे इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आप श्योर हो कि इस चेहरे के साथ जाओगे वहां पर? काफका बोलता है क्या दिक्कत है इस चेहरे में, तुम्हें लगता है इस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे? रियलिटी तो ये है कि इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। खैर पहला राउंड टेस्ट का होता है, दूसरे में ऑफिसर्स होते हैं हर जगह पर। लेकिन चाहे कुछ भी हो, काफका अब तैयार था अपने आखिरी चांस के लिए, और अब कोई पीछे हटने का मतलब ही नहीं था। इचिकावा बताता है कि वैसे इस नजरिए से हम एक दूसरे के राइवल होंगे, पर वो लोग तैयार थे। पता नहीं यार, पर ये काइजू बनने के चक्कर में उन लोगों को किसी दिन पकड़ लिया जाएगा। इचिकावा गुस्सा होता है कि अगर ऐसे ही होगा तो मैं आपको एग्जाम नहीं देने दूंगा, और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। पर काफका सोचता है कि अच्छा हुआ पास हो गया, नहीं तो ये मुझे कल से सर बोलना बंद कर देता। पर अब टाइम है बदला लेने का। 10 दिन बाद डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड राउंड वेस्ट टोक्यो वेन्यू में। इचिकावा उस बेस को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि बहुत बड़ा था। तभी गाड़ी पार करके काफका बोलता है यहाँ डिफेंस फोर्स के साथ गैरिसन टीम भी साथ में काम करती है, इसीलिए इतना बड़ा है, और अगर काफका यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ तो मामला खत्म उसका। तभी वहां और भी कंटेस्टेंट आते हैं, जिन्हें देखकर काफका बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा टाइम है। तभी एक लड़की पीछे से बार बार ओए बूढ़े आदमी, ओए सुनो बूढ़े आदमी, ये बोलती है। काफका को लगता है पता नहीं किसको बुला रही है, पर वो काफका को ही बुला रही थी, जिसे सुनकर काफका गुस्सा होता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। पर इचिकावा भी बोलता है कि आप बूढ़े तो हो गए हैं, और वो लड़की भी यहाँ टेस्ट देने आई थी। खैर वो बोलती है कि ये अपनी खटारा गाड़ी मेरी जगह से हटाओ। काफका चिल्लाता है कि यहाँ इतनी जगह है, कहीं भी पार्क कर लो, पर लड़की का स्क्रू थोड़ा ढीला था। वो बोलती है कि मेरा लकी नंबर 5 है, तो मैं वहीं पार्क करूंगी जहाँ तुम्हारी खटारा पार्क है। और इसे सुनकर काफका की सटक जाती है, और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें कुछ मैनर सिखाने पड़ेंगे। और तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर काफका और इचिकावा डरते हैं कि यार यहाँ पर मत शुरू करो। और उसने एक अजीब सा सूट पहन रखा था, और वो एक हाथ से काफका का गाड़ी उठा देती है और दूर फेंक देती है। काफका चिल्लाता है कि ये कंपनी की गाड़ी थी यार। इचिकावा पूछता है कि हो कौन तुम? लड़की बोलती है कि एग्जामिनी नंबर 2016 किकोरू सिनोमिया, और इन मैडम की हॉबी है काइजूस को मारना, तो ये भूलना नहीं। उसका सरनेम जानकर इचिकावा हैरान था कि ये तो, पर तभी सिनोमिया काफका के पास आके बोलती है कि तुमसे काइजू की स्मेल आती है। वीडियो खत्म हुआ। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।